द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, किसान आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और उन्होंने थाने में ही अपना टेंट गाड़ लिया है। जी हां, यहाँ पर खूटा खंबा गाड़ कर टेंट लगा लिया गया है और किसान वहाँ पर डट कर बैठ गए हैं। और ये जो नया सेंटर बना है ये टोहना है। जी हाँ, टोहना हम सब जानते हैं। अभी पिछले जो एक दिन पहले जो विवाद हुआ, 2 दिन पहले, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे देवेंद्र बबली, उन्होंने किसान के नेताओं पर या किसानों को दबिश देने के लिए जो ये किया था, उसके बाद जो किसान जो गिरफ्तार हुए, उसके बाद से एक बार फिर से किसान आंदोलन ने आग पकड़ लिया है। टोहना इसका सेंटर बन चुका है और टोहना में उन लोगों को छुड़ाने के लिए पहले किसान जमा हुए और उसके बाद अब किसान एकता मोर्चा के बड़े बड़े नेता भी वहां पहुंच चुके हैं। देखिए, गिरफ्तारियां देने पहुंचे टिकैत चढ़ूनी, कहा सरकार किसानों को थकाना चाहती है। ये जो खबर छपी है टोहना से रिलेटेड, उसमें यह कहा गया है साफ साफ कि सरकार जो है सो किसी भी तरह से थकाना चाहती है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने पुलिस स्टेशन में ही अपना टेंट तंबू सब गाड़ दिया है कि जब तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक इनको रिहा नहीं किया जाएगा और इनकी जो केसेस हैं वो वापस नहीं लिए जाते तब तक वापस नहीं हटेंगे किसान। साथियों, आप देखिए, बड़ी तैयारी हो चुकी है वहाँ पर और भी किसान वहाँ पहुँच रहे हैं ट्रैक्टरों से। राकेश टिकैत ने वहाँ पर जाकर ऐलान कर दिया है कि जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टोहना पहुँचे। वहाँ पर जो आप समझ लीजिए कि एक तरह से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जा चुके हैं, लेकिन किसान वहां पर डटे हुए। साथियों, हम आप आगे इस वीडियो में अपने बताएंगे कि किस तरह से किसानों ने इस बार मोर्चा संभाला है और कहां कहां क्या क्या जाम कर रहे हैं, किस तरह से किसान भारी संख्या में दिल्ली के लिए भी रवाना हो चुके हैं हज़ारों ट्रैक्टरों के साथ। साथियों, लेकिन उससे पहले टोहना के बारे में आपको बता देते हैं, जहाँ पर टेंट गाड़ा जा चुका है। देखिए, टोहना में जो हुआ था, हेडलाइन छपी है कि टोहना में तनाव, गिरफ्तारियाँ देने पहुँचे टिकैत चढ़ूनी, कहा सरकार किसानों को थकाना चाहती है। टोहना में विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। इस विवाद में किसानों की गिरफ्तारी के लिए दबिश से नाराजगी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शनिवार को टोहना गिरफ्तारियां देने पहुंचे। इनमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह व योगेंद्र यादव शामिल रहे। जी हाँ साथियों, ये जो देवेंद्र बबली हैं, इन्होंने हालांकि माफ़ी मांग ली है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको छुड़ाने की मांग की गई है और बड़े बड़े नेता वहां पहुंच गए। और शनिवार को जब पहुंचे तो पूरी रात वहीं पे बहुत सारे लोगों ने, आंदोलनकारियों ने गुजारा। उसके बाद रविवार का पूरा दिन बीता वहीं रहे और अब रविवार की शाम आते आते वहाँ पर टेंट लगाया जा चुका है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको राकेश टिकैत से मिलवाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने क्या कहा और किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि साहब हमें जो है सो डरना नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, हम जो है सो इनको पछाड़ देंगे। और वो बार बार ये कहते रहे हैं लगातार कि अब तो बंगाल तो हार ही चुकी है भारतीय जनता पार्टी, अब की बार हम इन्हें उत्तर प्रदेश में भी हराएंगे। साथियों, अब आप राकेश टिकैत का वो बयान सुनिए, उसके बाद हम आगे दिखाएंगे कि किस तरह से थाने के अंदर जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो ढोल बाजे ताशे के साथ मस्त एकदम, आप समझ लीजिए कि अच्छा समय आंदोलन के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। उन पर भी ध्यान दे। आंदोलन कितना लंबा चलेगा अभी इसका ये भी कुछ नहीं पता, और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चले, ये सबसे बड़ी है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, आंदोलन हिंसक ना हो, आंदोलन किसी के खिलाफ कोई शब्द का इस्तेमाल ना करे, ना पुलिस प्रशासन करे, ना सरकार करे, ना विधायक करे और ना आम जनता करे। ये एक यहाँ पे बातचीत भी हुई है। और अपना ध्यान रखे, सभी अपने जितने भी टोल्स हैं उन सब पे ध्यान रखें। कोई भी मूवमेंट कभी भी कह सकते हैं, उसके लिए तैयार रहें। अपने ट्रैक्टरों में तेल ताल भरवा के दिल्ली की तरफ को मुंह करके रखें। कभी भी आने का कहीं पे भी आपको कह सकते हैं, अपने उसका ध्यान रखेंगे और पूरा मोर्चे पर जमे हुए कोई भी बात होगी आपको अपडेट करेंगे। तो साथियों, आपने सुन लिया। अब एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि थाने के अंदर वहाँ पर जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो किस तरह से महिलाएं हो या पुरुष हों एंजॉय कर रहे हैं, बाज़ाब्ता गाना बजाना चल रहा है। अब आप इस वीडियो की भी एक छोटी सी झलक देखिए। अजय
साथियों, तो देख लिया आपने, दरअसल ये जो 3 काले कानून बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने ख़ास दोस्त अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और किसानों को मारने के लिए, उसका जो एक बरसी पूरी हो चुकी है और 1 साल से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। पंजाब हरियाणा से निकलकर यूपी में पहुंचा और उसके बाद पूरे देश में ये आंदोलन पहुंच गया। हालांकि सरकार इसको ख़त्म करने की सरकार ने भरपूर कोशिश की, लेकिन ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो गोदी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, यानी कि गोदी मीडिया दिखाना ही नहीं चाहता। और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया को कह दिया हो कि भैया आप इस खबर को ना दिखाएं, ताकि देश में ये संदेश चला जाए कि किसान आंदोलन ठंडा हो चुका है। लेकिन असल में ये किसान आंदोलन ठंडा नहीं हुआ है, किसान आंदोलन और रफ्तार पकड़ रहा है। साथियों, 1 साल से चले आ रहे इस आंदोलन के बीच जो है सो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। लिहाजा अब जो है सो किसानों ने, समझ लीजिए आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घेराव शुरू कर दिया है, उनके घरों का घेराव शुरू कर दिया है और कहीं जगह पर हाईवे जाम कर दिए जा रहे हैं। देखिए, अब हम आपको एक एक कर छोटी छोटी खबरें बताते हैं थोड़े थोड़े समय में कि किस तरह से जो किसान है, आंदोलन है, वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने ब्लॉक किया पंचकुला शिमला हाईवे। जी हाँ, पंचकुला और शिमला हाईवे को बंद कर दिया गया है। कृषि कानूनों का विरोध में बीजेपी नेताओं का घेराव कर रहे किसानों ने शनिवार को हरियाणा के पंचकुला में प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने पंचकुला शिमला हाईवे ब्लॉक कर दिया। किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जी हाँ, पुलिस बल, जाहिर सी बात है कि हर जगह पुलिस बल जो है सो तैनात होगा ही होगा। और साथियों, किसानों ने जो पहले से आह्वान किया था कि साहब हम जो है सो एक दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर घेराव करेंगे, देखिए उसकी भी अलग अलग खबरें आई हैं और किसानों ने घर पर घेराव किया है। देखिए, जालंधर में हंगामा, बैरिकेड तोड़ किसान पूर्व भाजपा मंत्री मनोरंजन कालिया का घर घेरने पहुंचे। भारी पुलिस बल ने पहले ही रोका। जी हाँ, पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हुक्का पानी एक तरह से बंद किया जा रहा है या उन्हें घर में घेरने की कोशिश की जा रही है। और ये पहले भी इस तरह से किया जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने से रोक दिया गया है, गांव से खदेड़ दिया गया है। साथियों, दिल्ली के बाहरी इलाकों में बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए थे, कुछ लोग गए थे जो है सो रब्बी की कटाई वगैरह करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी फिर से भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी है। किसान फिर से वापस आने लगे हैं। देखिए, आपको खबर बता रहा हूँ, अम्बाला से 3000 वाहनों का काफिला दिल्ली रवाना। चढ़ूनी बोले बंगाल में हारी भाजपा, अब यूपी की बारी। जी हाँ, 3000 ट्रैक्टरों के साथ वहाँ जो है सो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं अम्बाला से किसान। उन्होंने देखिए क्या कहा है, वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 3 कृषि सुधार कानूनों को 1 साल हो चुके हैं। इनके विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को भी 6 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। रविवार को अम्बाला अमृतसर नेशनल हाईवे स्थित शंभू बॉर्डर से किसानों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में लगभग 3000 वाहन शामिल थे। तो साथियों, इस तरह से हज़ारों की संख्या में दिल्ली की तरफ जो है सो कूच कर चुके हैं एक बार फिर से किसान। और उनका ये मानना है कि बंगाल जिस तरह से हारी है, इस बार वो यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। साथियों, भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर या नरेंद्र मोदी की कान पर अभी तक जूं ना रेंगा हो, लेकिन किसानों ने भी हिम्मत नहीं हारी है। लगातार उनके हौसले बुलंद हैं और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जो है सो नारेबाजी कर रहे हैं। और ये जो 3 काले कानून बनाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, उन रणनीतियों के हिसाब से किसान आंदोलन कर रहे हैं। और इस बार उन्होंने ठान लिया है, जी हाँ, इस बार क्या, जब से वो आंदोलन कर रहे हैं तभी से उन्होंने ठान लिया है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका ये आंदोलन रुकेगा नहीं। और अगर नहीं रुकेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह से हराएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।